पहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हौलदार सांस्कृतिक विकास समिति द्वारा आयोजित खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का समापन समारोह। सीएम धामी ने किस समारोह में शिरकत, प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित। राजस्व विभाग के विभागीय कार्यों से संबंधित 6 वेब पोर्टल का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। सीएम ने कहा, एआई के माध्यम से आमजन को मिल रही सहूलियत, वेब पोर्टलों के शुभारंभ से नागरिकों को मिलेगी राहत। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की उठी सिफारिश के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बीजेपी पसंद। कहा, सीबीआई जांच में 3 साल लगना दुर्भाग्यपूर्ण, न्याय मिलने तक विरोध प्रदर्शन करती रहेगी कांग्रेस। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भालू का आतंक, जंगली जानवर के हमलों से कई लोग घायल। वन मंत्री से की गई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास बुलेटिन में शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। टिहरी के कंडीसौर में धौलधार सांस्कृतिक विकास समिति की ओर से आयोजित प्रथम खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो चुका है। तो वहीं समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां इस अवसर पर उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण करने के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। साथ ही सीएम धामी ने अंकिता मामले पर आंदोलन कर रहे तमाम लोगों पर प्रदेश में अस्थिरता फैलाने का आरोप भी लगाया। समझने का भी अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको याद होगा, एक समय में बड़े बड़े नेतागण पूजा करने से भी डरते थे, मंदिरों में जाने से भी डरते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद सबको आज उसका भी कहीं न कहीं जनता के सामने लाना पड़ रहा है। आज कुछ लोग पहले कभी जनेऊ नहीं पहनते थे, वो जैकेट के ऊपर भी जनेऊ पहन के बाहर उसका भी प्रदर्शन करते हैं। आप सबको याद होगा, आज हमारी जितनी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, चाहे वो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण होना हो, 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस बार उसका ध्वजारोहण भी वहां पर हो गया। बनारस में काशी विश्वनाथ की नगरी में काशी कॉरिडोर बन गया, जहां एक छोटा सा रास्ता होता था, आज लाखों लाखों लोग रोज भगवान विश्वनाथ जी का, महादेव जी का अभिषेक करते हैं, गंगा जी का जल लेकर भगवान महादेव जी को अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में राजस्व परिषद द्वारा राजस्व विभाग के विभागीय कार्यों से संबंधित 6 वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसमें ई भूलेख, भूनक्शा, भूलेख अंश, भू अनुमूर्ति, एग्री लोन एवं ई वसूली पोर्टल शामिल है। मुख्यमंत्री सीएम धामी ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विज्ञान, आईटी और एआई के माध्यम से आमजन को अधिक से अधिक सहूलियत प्रदान भी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन वेब पोर्टलों के शुभारंभ से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, उनका जीवन सरल होगा एवं उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे समय की भी बचत होगी। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला इस बात का संकेत है कि सरकार ये मानती है कि शुरुआती जांच में गलतियां हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को सीबीआई जांच देने में 3 साल लग गए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला जनता की जीत है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सीबीआई जांच की घोषणा काफी नहीं है। आगे उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर वह वीआईपी कौन था जिसकी चर्चा इस मामले में बार बार सामने आई। उन्होंने कहा कि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक न्याय अधूरा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती रहेगी।
आंखों के आंसुओं को पूछने वाला कोई नहीं था। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। आज मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा कि सीबीआई जांच की संस्तुति के आदेश दिए हैं। हमारा कहना है सीबीआई जांच के साथ माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के निगरानी में यह जांच होनी चाहिए, तभी सच सामने आ सकेगा। पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हमें भरोसा है न्यायपालिका पर, और यकीनन न्यायपालिका की निगरानी में यह जांच होगी तो इसके परिणाम दिखाई देंगे। जो वीआईपी हैं, जो बड़े लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, जिनके बारे में लोगों की जुबान में जिसका नाम है, उसका चेहरा उजागर हो जाएगा। और हमारी मांग तब तक बनी रहेगी जब तक इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच नहीं होगी तो ये जांच अधूरी होगी। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी मामले पर सरकार द्वारा सीबीआई जांच की संस्तुति दिए जाने के बाद पत्रकार वार्ता की। गोदियाल ने कहा कि अंकिता भंडारी जांच की मांग को लेकर पूरी मातृशक्ति, सामाजिक संगठनों, आम जनता के साथ कांग्रेस ने लगातार इस बात की मांग उठाई थी, लेकिन सरकार ने पहले दिन से जांच को दबाने का प्रयास किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि सरकार जांच के बिंदुओं को लिमिटेड करके जांच को प्रभावित करना चाहती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित जांच के लिए पूरे प्रदेश की मातृशक्ति ने, पूरे प्रदेश के शुभचिंतकों ने, प्रदेश से बाहर रहने वाले भी प्रदेश के शुभचिंतकों ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सामाजिक संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है कि सरकार ने और खास करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही दिन से इस जांच को दबाने का और इस जांच को भटकाने का निरंतर प्रयास किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरा गया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए बीजेपी भ्रष्ट जनता पार्टी की संज्ञा दी है। तो वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि राहुल गांधी द्वारा जो भी बोला जाता है उन सभी शब्दों को जनता जानती है और देश की राजनीति में राहुल गांधी की क्या भूमिका रह चुकी है ये भी सब लोग बेहतरीन जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता और भाजपा कभी भी राहुल गांधी की बातों पर गंभीरता से नहीं लेती। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को जानती है। देखिए, राहुल गांधी से मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों को जनता पहचानती है। राहुल गांधी के देश के राजनीति में क्या हर्ष हो गया है ये हम सब लोग दिखे हो चुके हैं, जान चुके हैं। हम उनकी शब्दों को कभी गंभीरता से लेते नहीं है। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझती है, देश की जनता जानती है। और यही कारण जहां जिन क्षेत्रों का नाम ले रहे हैं वहां तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन कर्नाटक के बारे में बता दिया होता लोगों को किस प्रकार की स्थितियां कर्नाटक के अंदर खड़ी हो रही है, किस प्रकार से वहां पर जो वादे कांग्रेस द्वारा किए गए थे वो जमीन पर एक भी नहीं उतर रहे। जनता वहां आक्रोश में, और कांग्रेस जहां भी शासन में अब कुछ वर्षों को आप देखेंगे और स्थान से कांग्रेस साफ हो जाएगी। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की प्रदेश सरकार ने भले ही सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुखर होकर इस मुद्दे को उठा रही है। बता दें कि इस मामले में कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने सवाल उठाए हैं। कहा है कि सीबीआई को एक निश्चित समयावधि के बीच जांच करनी चाहिए। इंक्वायरी की मांग ये कर रहे थे हम लोग, इसको टाइम बाउंड होना चाहिए। नंबर एक कि भाई 3 महीने के अंदर इसमें जो है कल्प्रिट के नाम उजागर होने चाहिए, वीआईपी का नाम उजागर होना चाहिए।
जिसने बोल्डर चलाने के आदेश दिए उसका नाम उजागर होना चाहिए। जिन्होंने इसमें 4 दिन तक उस पूरे एरिया को अपने कब्जे में नहीं लिया, उसका भी जो पर्दाफाश होना चाहिए, आखिर वो कौन लोग थे। तो ये इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो जाना अभी इन्होंने संस्तुति की है, और अगर केंद्र सरकार जो है पास जाता है मामला, तो और केंद्र सरकार इसको कहती मैं वो नहीं देती हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी कि वीबीजी रामजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने वीबीजी रामजी की खूबियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि वीबीजी रामजी की योजना आते ही कांग्रेस ने तुरंत इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। दीप्ति राउत जी भी हमारे मध्य में है, आपका भी अभी कांग्रेस जी राम जी की योजना आई है और इसके बाद में कांग्रेस ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। और जैसा आपने देखा होगा 2014 से लगातार चाहे 370 धारा की बात हो या कोई ऐसा विषय जो देश के हित में निर्णय लिया जा रहा है, कांग्रेस उसका विरोध करती चली आई है। आपने देखा होगा 1980 में जब इस योजना को लाया गया था, अभी उन्होंने एक बात और कही कि गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। 1980 में जब इस योजना का नाम रखा गया था तब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने गांधी जी का नाम क्यों नहीं रखा इस योजना के तहत। आज वो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये जी राम जी जो योजना है, जो मनरेगा से जी राम जी योजना हुई है, इसमें मनरेगा में भ्रष्टाचार था और सबको पता है कि किस तरह से मनरेगा में काम होता था और किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, वो सबको जानकारी है। उसमें हम लोगों ने बिल के माध्यम से इसमें संशोधन किया है और उसके बारे में हम इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों तक वो अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हमने, कांग्रेस कहती है इसको खत्म कर दिया है, हम कहते हैं इसको नहीं खत्म किया है। देवभूमि उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई सामाजिक संगठनों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति किए जाने के बाद प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड ने बंद का समर्थन नहीं करने का फैसला लिया। व्यापार मंडल का यह कहना है कि सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद अब बंद का कोई भी औचित्य नहीं बचा है। देखिए, आज हम उत्तराखंड की जो पावन धारा है उसमें नारी सम्मान को लेके जिस प्रकार की बातें विगत में चल रही थी और जो अंकिता हत्याकांड जो विगत में हुआ था 2022 में, उसको लेके पूरा प्रदेश आक्रोशित था। और ये दोबारा अभी कुछ समय पहले कोई ऐसे क्लू वगैरह कुछ मिले थे, शायद कि उन्होंने कोई वीआईपी के नाम वाली बात आ रही थी। इस संदर्भ में हमारी कई संगठनों, सामाजिक संगठनों का विशेष रूप से मैं जिक्र करूंगा, कई सामाजिक संगठनों ने हमारी इकाई पर दबाव डालना शुरू किया था। देखिए ना, ये एक बहुत बड़ा हमारे कई सामाजिक प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग तेज थी, जिस पर अब आखिरकार मुख्यमंत्री धामी द्वारा मामले की जांच के लिए संस्तुति दे दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस विषय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बताया है कि मुख्यमंत्री धामी का हमेशा से अविश्वास की बातों को समाप्त करने का उद्देश्य रहता है। सीएम धामी ने पहले भी कहा था कि अंकिता भंडारी के परिवारजन की जो भी अपेक्षा सरकार से होगी उसको पूरा किया जाएगा। कि मुख्यमंत्री जी हमेशा अविश्वास के वातावरण को समाप्त करना चाहते हैं और उन्होंने कहा था कि अंकिता के परिवारजन जो अपेक्षाएं सरकार से करेंगे उसको पूर्ण किया जाएगा। और उसी आधार पर कल उन्होंने इसकी जांच जो है ये सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई
जांच के बाद हर प्रकार के प्रश्नों का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि अनेकों बार हर चुनाव से पहले अंकिता के विषय को लाकर केवल वातावरण दूषित करने का काम भी कुछ लोग करते हैं। और मैंने शुरू से कहा था, कुछ लोग मृत आत्मा को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सीबीआई जांच के बाद ये सब पटाक्षेप हो जाएंगे। लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति होने के बाद 11 जनवरी को ऋषिकेश बाजार बंद का ऐलान वापस ले लिया गया है। आपको बता दें, बाजार रोजाना की तरह खुलेगा। स्वाभिमान मोर्चे के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुधीर राय ने इसकी खुद पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग लंबे समय से उत्तराखंड में की जा रही है। अपनी इस मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च भी निकाले गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन भावनाओं का सम्मान भी किया और उन्होंने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति भी दे दी है। इसीलिए 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद के क्रम में ऋषिकेश बाजार बंद करने का निर्णय स्थगित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इस बंद में सहयोग देने वाले व्यापार मंडल और तमाम सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहली जनमानस जितना सड़कों पर आया था पूरे उत्तराखंड का, सबकी एक ही मांग थी कि उस वीआईपी का पता लगना चाहिए और सीबीआई जांच की संस्तुति होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं, और मेरा अपना मानना यह है कि जब हमारी मांग पूरी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये आश्वासन दे दिया गया और संस्तुति कर दी गई है कि सीबीआई की इसमें जांच होगी, तो मैं ये नहीं समझता कि, क्योंकि सरकार को अब समय देना चाहिए। कौन सी वाली भाई? एक डाली हुई थी। फिलहाल आप रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देवभूमि उत्तराखंड, आज यही देवभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ऊर्जा भूमि बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा करने में निरंतर योगदान दे रही हैं। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा 2000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि 8000 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं ने भी ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय इजाफा किया है। उत्तराखंड हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 13 मार्च 2023 को लागू उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य 2027 तक उत्तराखंड में 2500 मेगावाट सौर उत्पादन का है। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सिंगल विंडो प्रणाली के साथ ही लैंड यूज बदलाव के शुल्क में छूट की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से 20 से 200 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए बैटरी स्टोरेज परियोजना की पहल भी की गई है। इस साल की शुरुआत में मैंने ये प्लांट लगवाया। इस प्लांट के लगने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो बिजली का बिल है वो आ ही नहीं रहा है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जहाँ लोग बिजली की इतनी खपत हो रही है, इस योजना का लाभ लें। जब हमारा बिल, मेरा बिल जो खुद देखता था मैं कि 1500, 1700, 1800 तक बिल आ जाता था, तो आज आप देखिएगा अभी तक मैंने 1 रुपये भी पेमेंट नहीं किया है। तो निश्चित ही है कि ये बहुत अच्छा स्कीम है। अब उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस नीति के अंतर्गत उत्तराखंड के जियो थर्मल स्प्रिंग्स के जरिए ऊर्जा उत्पादन की राह प्रशस्त होगी। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है उत्तराखंड को देश के ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने अंकिता भंडारी मामले में अज्ञात के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इसके संबंध में प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि देहरादून के थाना बसंत विहार में पद्मश्री और पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये रिपोर्ट एक अज्ञात के विरुद्ध थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में शुरू से ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, जिसमें एसआईटी गठित की गई, जिसके बाद तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। इस वार्ता जो है ये इसमें संबंधित जो एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ है बसंत विहार थाने में जनपद देहरादून में एफआईआर संख्या 6/2026 धारा 368 249/45 BNS इसको शिकायतकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने इसमें शिकायत की है, जो मशहूर पर्यावरणविद हैं और पद्मभूषण से भी सम्मानित हैं। वादी द्वारा पंजीकृत कराई गई अभियोग में आरोपों की प्रवृत्ति और उनकी प्रकृति को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुकदमे को सीबीआई से जांच कराने के लिए हमें आदेशित किया है। इसी संदर्भ में रेंज द्वारा जो सारा प्रकरण जो है वो पीएचक्यू को भेज दिया गया है और शासन स्तर से ये केंद्रीय जांच एजेंसी को ये भेजा जाएगा। एनएचपीसी टनकपुर की शिकायत के बाद प्रशासन ने बैराज क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें, तहसीलदार जगदीश नेगी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान 6 अवैध दुकानों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन ने साफ संदेश दिए हैं कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भालू के बढ़ते हमलों से लोगों में डर का माहौल बन गया है। जंगली जानवरों के हमलों में कई लोग घायल हो चुके हैं। हालात को देखते हुए केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने वन मंत्री को पत्र लिखकर प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरे लगाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। देखिए, वास्तव में काफी मात्रा में जो भालू शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं और कई हमारी बहनों पर जो घास के लिए जाती है, लकड़ी के लिए जाती हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर अगर मोटर रोड भी है तो कहीं ना कहीं हमको गांव तक पहुंचने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है। तो इस रोड से कुछ ज्यादा जो हमला भालू का हुआ है उससे लोग बहुत आतंकित भी हैं पहाड़ों में। इस पे निश्चित तौर पर मेरे द्वारा भी पत्र भी लिखा गया था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।